हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। स्पीडी करेंट अफेयर में आज हम लोग जो बचे हुए कुछ प्रश्न थे आज हम लोग उसे देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जल दूत ऐप मंत्रालय जो है यह विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन जो किया गया है कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ ट्राइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह जो शुरू किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस जो मनाया जाता है यह किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह कैंसर के जो रोगी रहते हैं उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा का खोज किस देश के द्वारा किया गया है? यह जो खोज किया गया है चीन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ महिला चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ महिला चैंपियन 2022 का जो खिताब जीता गया है यह खिताब बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव जो थे वह कौन थे? तो वह एक कॉमेडियन थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वह प्रणव आनंद बने हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो एल्विस अली हजारिका जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध असम राज्य से है। कहाँ से है? असम राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो सीएम द हैसी वेब पोर्टल जो है यह मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा किया गया है? तो ऑस्कर 2023 में भारत के किस फिल्म की घोषणा किया गया है? तो छेलो शो को किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में जो निधन हुआ है उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका जो संबंध था वह टेनिस से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में किस खेल से संबंधित रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? रोजर फेडरर जो संन्यास लेने की घोषणा किए हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो अगस्त माह के लिए किसे दिया गया है? तो सिकंदर राजा को दिया गया है जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो हैं वह आर वेंकट रमन मनी को किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला जो भारत का पहला बैंक बना है वह कौन सा बैंक बना है? तो HDFC बना है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो अस्ताना जो किया है यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह कजाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है।
क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का जो मेजबानी है यह बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है इसका आयोजित? यह यूएसए में कहाँ किया गया है? यूएसए में किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के जो सीईओ बने हैं किन्हें बनाया गया है? तो संजय खन्ना को बनाया गया है, इसका आंसर सी सही है। किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यूएस ओपन 2022 में यह पुरुष एकल का खिताब किनके द्वारा जीता गया है? यह जो जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में यह जो किया जाएगा यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? यह गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू किया है? तो इंदिरा गांधी शहरी योजना जो शुरू किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया है, इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो एशिया कप 2022 जो जीता गया है यह श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो नए सीईओ बने हैं वह किन्हें बनाया गया है? तो बोलकर तुर्क को बनाया गया है, इसका आंसर बी सही है। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान मिला है वह 132वां मिला है, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो सुएला जो है यह किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? यह ब्रिटेन के बनी है और यह भारतीय मूल के है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी है? तो किसे मुक्त किया गया है? तो आईएनएस अजय को किया गया है, आईएनएस अजय P34 को किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो माया जो तैयार किया गया है यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 2023 को सेना दिवस परेड की किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है? यह निर्णय दक्षिणी कमान के द्वारा लिया गया है, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति जो है यह किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो CSIR के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं बजरंग पुनिया बने हैं, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? श्रीलंका के लिए द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर जो उभरा है वह कौन सा देश उभरा है? तो यह भारत उभरा है, इसका आंसर ए सही है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह किसे किया गया है नामित? यह जो नामित किया गया है वाराणसी को किया गया है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों लाए गए हैं? तो कहाँ पे चीता लाए गए हैं? तो चीता जो लाए गए हैं यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, इसका आंसर बी सही है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इसका आंसर सी सही है। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो सितरंग जो है चक्रवात यह किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यह थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, इसका आंसर सी सही है।
हाल ही में नीरज चोपड़ा किस बार चैंपियन में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो पहले जो भारतीय बने हैं वह डायमंड लीग चैंपियन में जीते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के जो नए राजा बने हैं वह किन्हें बनाया गया है? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय को बनाया गया है। इसका आंसर ए सही है। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो मैत्री सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है यह स्थापित खुलना खुलना में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं किन्हें बनाया गया है? तो कल्याण चौबे को बनाया गया है। इसका आंसर डी सही है। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो किनके नाम पर रखा गया है सड़क का नाम? तो यह AR रहमान के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन फिन्स हब जो है यह किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो यह UNEP के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति किसे बनाया गया है? कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं। इसका आंसर सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 बिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा किया है? तो किस देश के लिए किया गया है? तो यह यूक्रेन के लिए किया गया है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर्स दिवस जो है यह मनाया जाता है किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह एम विश्वेश्वरैया के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? इसका आंसर बताइएगा। 2022 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार जो है कितने लोगों को दिया गया है? यह पुरस्कार जो दिया गया है 4 लोगों को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी के नए CEO बने हैं? तो भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी के CEO किन्हें बनाया गया है? तो यह CEO जो बनाए गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाए गए हैं। तो इसका आंसर सी सही है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो वर्चुअल स्कूल जो लॉन्च किया गया है यह दिल्ली को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो समाचार सेवा प्रभाग के लिए किसे नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त किया गया है वसुधा गुप्ता को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो नारियल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष यह 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का जो खिताब जीता गया है यह दिविता राय के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर डी सही है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? तो यह किस देश के रहने वाले थे? तो यह न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। तो इसका आंसर सी सही है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र बनाने का घोषणा किया गया है? तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने का घोषणा कहाँ किया गया है? तो इसकी घोषणा भोपाल के मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए CEO, MD और CEO कौन बने हैं? तो किसे बनाया गया है 2 वर्षों के लिए? तो महेंद्र शाह को बनाया गया है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो UEFA जो है यह अवार्ड इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसमें करीम बेंजेमा को चुना गया है। तो इसका आंसर सी सही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला रेसलर कौन बने हैं? तो 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बने हैं? तो यह विनेश फोगाट बने हैं। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किविथु सैन्य शिविर का जो नाम रखा गया है यह किनके नाम पर रखा गया है? तो यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर डी सही है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू जो किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ग्रह जो है वह दृष्टि से ओझल हो गया था, वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह यूरेनस है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो आमंत्रित करने का जो निर्णय लिया है वह किस देश के द्वारा लिया गया है? यह बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है। इसका आंसर डी सही है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 ईस्वी में करेगा। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो रबर बांध का उद्घाटन जो है वह कहाँ किया गया है? तो बिहार के गया जिला में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में जो शामिल हुए हैं वह कौन सा राज्य हुए हैं? तो वारंगल, त्रिशूल और नीलांबर हुए हैं। ये 3 शहर शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर सी सही है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित किया जाएगा? यह जो संचालित है 12 राज्यों में किया जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जैव ग्राम जो है यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह त्रिपुरा में किया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है यह कहाँ खोला जाएगा? तो यह लद्दाख में खोला जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 57 नंबर के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है यूनाइटेड किंगडम में? तो यह ऋषि सुनक को चुना गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक में सम्मानित किया गया है? तो मानद रैंक से जो सम्मानित किया गया है यह किस देश को किया गया है? यह नेपाल को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? यह किसके द्वारा किया गया है जारी? यह भारत बायोटेक को मंजूरी मिला है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है यह भारत के गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में घटियाना द्रिवन नामक नई केकड़े की प्रजाति खोजी गई है? तो घटियाना द्रिवनक नामक नई केकड़े की जो प्रजाति खोजा गया है यह किस राज्य में खोजा गया है? यह कर्नाटक में खोजा गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था जो बना है वह भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किया गया है? तो भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? यह घोषणा जो किया गया है यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किए हैं? तो नए निशान का अनावरण जो है यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर इसके लिए किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों को कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? तो रूरल बैकयार्ड पिगरी का योजना जो है यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?
तो यह मेघालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर ए सही है। एशिया कप 2022 में कौन सा टीम सुपर फोर स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? तो वह कौन सा टीम बना है? तो अफगानिस्तान बना है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यशवास घाई को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोलकाता को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वह लिनथोई चनम्बम बने हैं। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? यह किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है BWF विश्व चैंपियन 2022 का सुपर और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला एकल का जो खिताब जीता गया है यह विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह एंजेला मर्केल को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों को चयन किया गया है? तो टोटल कितने शिक्षक को चयन किया गया है? तो 46 को किया गया है। इसका आंसर ए सही है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किनके नाम पे किया गया है? तो अरुण जेटली के नाम पे किया गया है। इसका आंसर सी सही है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है यह भारत और बांग्लादेश के साथ किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो सभी पार्टी से जो इस्तीफा दिया है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? इसकी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजीलिया में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो यह अनुबंध जो हासिल किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो यह फेयर प्ले न्यूज के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम कोच जो नियुक्त किया गया है किसे किया गया है? तो BVS लक्ष्मण को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पंजाब में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो जीता गया है वह इल्कट्रेड रिपोर्टिंग और कमेंटेटरी के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।